ओम शांति। आज 14 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। अशोक वाटिका और अशोक वाटिका कहते हैं कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा, तो बाबा उसको कहता है वो अशोक वाटिका नहीं थी, वो शोक वाटिका, वो तो बैठ के शोक ही कर रही थी। अशोक कहाँ से हुए? तो अशोक वाटिका हो ही नहीं सकती इस कलयुगी दुनिया में, सतयुग में ही होती है। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में ऊंच पद के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास हैं, वो सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत है तो जो बाबा ने कहा प्रजा में ऊंच पद के लिए, यानी से प्रजा में भी तो वैरायटी होती है ना। प्रजा में भी स्लैब्स हैं, कोई अच्छे उस पर है, कोई जैसे अपने यहाँ है, भारत में भी आप देख लीजिए सारा प्रजा का कोई बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई डाउन डाउन डाउन, कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर है, फिर उसको कम, तो एक बेगर भी प्रजा है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोट मैन को कहा जाता है, जो बोट में बिठाए उस पार ले जाए, तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है, वो है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो? अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। बाबा ने कहा लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि द्वारिका में जब राज्य होता है, बाबा ने कहा कि कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है, ये सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। ये बाबा ने बताया कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया में क्या होगा, पुरानी दुनिया क्या है। और फिर बाबा ने कहा कि ये सब जो पुरानापन है वो स्वाहा होगा इस ज्ञान यज्ञ में, तब जो है नया निकल के आएगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको भी बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तो बाबा ने जो अभी का प्रश्नावली के पोस्टर अच्छे बनवाए थे उसको आप ये 4 प्रश्न थे जो बाबा ने बनवाए थे, और वो 4 प्रश्न सब जगह रखे जाते थे प्रदर्शनियों में।
तो उसमें था परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, दूसरा था प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, तीसरा पतित पावन कौन है, और चौथा होता था गीता का भगवान कौन है। ये 4 प्रश्न होते थे। तो इन 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको इस प्रदर्शनी में हम देंगे। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी सूरत बदली है, जिसमें 5 विकार हैं, उन्हों को ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम, वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। ये है राम कई बताए, एक राम निराकार, एक राम साकार, और इसके बाद दोहा भी है। तो बाबा ने बताया है कि निराकार राम की हम निराकार सीताएं, एक सीता नहीं थी लेकिन हम सब सीताएं हैं जो रावण की जेल में पड़ी हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवानुवाच, कौन सा भगवान, वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। इस समय तुमको 2 बाप हैं, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। फिर बाबा ने कहा ये 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन। मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कोई देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। योग बल की दौड़ी, हाँ, इसको कहते हैं बाबा ह्यूमन रेस। ये रेस है जिसमें कि लगातार हम सब पुरुषार्थ के घोड़े दौड़ रहे हैं। उसमें नंबर 1 पे ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा है, फिर नंबरवार बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। फिर बाबा ने प्रजा में भी कैसे नंबरवार जाते हैं वो बाबा ने जैसे हमें पहले बताया। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है। हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेने का। बाप का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे
तो राजाई नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बाबा 3 बिंदियों का तिलक कहता है ना, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अगर हम आत्म स्थिति में रहेंगे तो बिंदु लगाना भी सहज होगा। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वो कभी ऐसे नहीं कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती कि ये मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। और स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।